हेलो प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास त्रिकोणमिति से एक प्रश्न है और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है ना। देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कोण जो है ना, वो कितना डिग्री कह रहा है, 90 डिग्री कह रहा है। उसके बाद आगे कहा कि भुजा ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर। देखिए भुजा ए बी ये कितना 6 सेंटीमीटर दे रखा है और ए सी यानी ए और सी कितना है, ए सी का मान दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तब आगे की बात कर रहा है, मतलब ये दे रखा है तो कोण बी का मान ज्ञात करना, मतलब कोण ये बी जो है इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे और इसको सीखने का कोशिश करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसको कैसे करते हैं, चलिए आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहा कि त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी, बात कहा त्रिभुज ए बी सी में, तो देख लिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, तो देखिए कोण ए जो है वो 90 डिग्री, तो हमने पहले से फिगर को बना रखा है। तो ये ए बी सी में देखेंगे कोण ए 90 डिग्री हो गया और ए बी का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ए सी का जो मान है वो 2√3 सेंटीमीटर, ए सी का मान 2√3 सेंटीमीटर। तो कोण बी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखेंगे जो दे रखा है उसको पहले आप लिख लीजिए। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, तो ए बी का मान दे रखा है, यानी ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद ए और सी का मान, ए और सी, ए सी का मान है हमारा 2√3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना। तो क्या निकालना है, कोण बी है ना। कह रहा है कि कोण बी का मान क्या होगा, कोण बी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए दे क्या रहा है, तो देखिए जब कोण बी की बात कहा, देखिए इसकी बात कहा, तो देखिए कोण बी जो है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोण यहाँ जब जिस कोण की बात करे तो किस कोण की बात कर रहा है, तो बी कोण की। तो जिस कोण का बात करेगा जस्ट उसके सामने वाला हमारा लंब होता है। देखिए कोण बी की बात कहा तो इसके जस्ट सामने वाला ये हमारा क्या होगा, ये भुजा लंब होगा, ठीक है ना। और ये हमारा आधार और ये हमारा कर्ण। तो लंब हमको पता है और आधार पता है। तो एक चीज़ देखिएगा कि लंब और आधार का संबंध किस में होता है, तो लंब और आधार का संबंध जो होता है वो होता है हमारा tan थीटा में। किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। tan थीटा का संबंध क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए तो लंब क्या है हमारा, तो ए सी, लंब क्या है तो ए सी है और आधार क्या है, तो ए बी है। आधार क्या है हमारा, ए बी है। लंब हमको पता है, आधार पता है। चलिए तो ए सी का मान देखिए क्या है, ए सी का मान है हमारा 2√3, ठीक ना। और आधार ए बी है, तो आधार का मान कितना है हमारा 6 दे रखा है ना। लंब कितना है, तो 2√3 और आधार कितना है 6। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और प्रोसेस में लाएंगे। तो देखिए 2√3 को ऐसे छोड़ देते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 से 2 को काट दीजिए, तब देखिए क्या बच के आ रहा है हमारे पास, हमारे पास बचेगा √3/3। तो देखिए यहाँ तक तो आंसर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमको पूछ रहा है थीटा निकालने के लिए। क्या लेकिन निकालने के लिए, तो थीटा निकालने के लिए। तो थोड़ा सा और प्रोसेस कीजिए। तो यहाँ देखिए √3 ऊपर में है, उसको ऐसे लिख दीजिए। अब ये देखिए 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है ना। तो इसको यानी 3 को क्या लिख दिए, √3 गुना √3। तो इसी तरह से देखिए ऊपर में √3 से नीचे में एक √3 मतलब कट जाएगा, ऊपर में √3 और नीचे में √3 दोनों कट जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा और नीचे में क्या बचा तो √3। तो अब एक चीज़ आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, तो ये पूछा कि 1/√3 है ना, किसका वैल्यू है, 1/√3 जो है वो किसका वैल्यू है,
तो 1/√3 जो है वो हमारा 10 है ना, कितना 10 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी 1/√3 किसका है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू है ना। तो मतलब क्या कि थीटा का मान देखिए, ये थीटा का मान कितना डिग्री आ रहा है, लगभग थीटा का मान आया 30 डिग्री, है ना, थीटा का मान यही। तो हमको कौन पूछ रहा था कि कोण बी, तो कोण बी का मान कितना होगा, तो कोण बी का मान हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसमें लिख सकते हैं अतः, है ना, कोण बी बराबर 30 डिग्री। तो यही पूछ रहा था और यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो त्रिभुज दे रखा था ABC, इस त्रिभुज में कोण ए जो था वो 90 डिग्री था और AB का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा था और AC का मान 2√3 सेंटीमीटर दे रखा था। मतलब क्या, और निकालने के लिए कोण बी कह रहा था, इस कोण का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा था। तो देखिए लंब और आधार का संबंध किस में था, तो लंब और आधार का संबंध था किसमें, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार हमने लगा दिया। तो लंब क्या था, AC लंब हो गया और आधार क्या हो गया, AB आधार हो गया। तो देखिए लंब का वैल्यू कितना था, तो 2√3 सेंटीमीटर और आधार का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दिए, नीचे वाले को थोड़ा सा चेंज कर दिए। तो ये 2 से ये 2 कट गया तो बचा √3/3। तो ये √3/3 को यहाँ लिखे और इस 3 को हमने क्या किया, थोड़ा सा बदल दिए। तो ये √3 से ये √3 कट गया, ऊपर में बचा 1 और नीचे में √3। तो बताइए क्या पूछ रहा था, तो 1/3 का वैल्यू, तो ये टेन थीटा का वैल्यू होता है, 1 बटा मतलब √3 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसलिए ये कोण बी का जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।